हेलो एवरीवन। आज के क्लास में सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। चलिए, क्वेश्चन दिया है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमर शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों का उत्तर दें। यानी केवल मैंने हुआ सिर्फ आपको 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, 80 में 40। आपको जो फाइनल एग्जाम होगा आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा, मतलब इसी पैटर्न का 80 क्वेश्चन रहेगा, आपको 40 ही बनाना है। कोई भी 40 को बना सकते हैं। चलिए इसका आंसर की करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। तो एक का सी नंबर हो जाएगा फ्रांस। अगला है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो इसका ए नंबर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया की संधि। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो इसका हो जाएगा तीन का डी नंबर हो जाएगा 1921। अगला है चौथा इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो 4 का बी नंबर हो जाएगा, 4 का बी में रॉबर्ट ओवन। ठीक है, 4 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है मेंशेविक दल का नेता कौन था। इसका हो जाएगा 5 का सी नंबर हो जाएगा केरेंस्की, 5 का सी। अगला है किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। तो 6 का आंसर ए नंबर हो जाएगा हो ची मीन्स। 7 नंबर है पाथेट लाओ का संबंध है। तो 7 का ए हो जाएगा हिंद चीन से, 7 का ए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है 8 गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन समझौता हुआ। 8 का बी हो जाएगा पूना समझौता। ठीक है, 8 का बी। अगला है एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया। तो 9 का सी हो जाएगा पावर लूम। ठीक है, 9 का सी हो जाएगा पावर लूम। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया। तो 10 का ए हो जाएगा राजा राममोहन राय। ठीक है, 10 का ए। अगला है विक्टर एमुनुले ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो 11 हो जाएगा सी नंबर काउंट काबूर। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था। तो 12 का बी नंबर हो जाएगा हीगल। ठीक है, 12 का बी। अगला है भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया। तो 13 का ए नंबर हो जाएगा लेनिन। अगला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नामक पुस्तक लेखक कौन है। तो 14 का ए नंबर हो जाएगा रूसो। ठीक है, 14 का ए रूसो। चल 15 नंबर है इंडियन प्रेस एक्ट का पारित हुआ। ठीक है, पारित हुआ। तो 15 का सी में हो जाएगा 1910। अगला है किस समझौते ने वियतनाम को 200 बाउंड दिया। तो बी नंबर हो जाएगा जेनेवा समझौता, 16 का बी। 17 नंबर है 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई। ठीक है, 17 का सी नंबर हो जाएगा जर्मनी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो 18 के बी नंबर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है नारी गैडिन न्यूली ठीक है ने गैडिनल न्यू यूज है। देखिए गैडिन ल्यू ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसका हो जाएगा 19 का सी नंबर हो जाएगा
नहीं, 19 का ए हो जाएगा, ठीक है, 19 का ए हो जाएगा मणिपुर एवं नागालैंड, ठीक है, 19 का ए। अगला है, ये गलती बनाया है, ठीक है, ये यानी मणिपुर एवं नागालैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, ठीक है, तो 20 का ए हो जाएगा 1929 लाहौर, 1929 में लाहौर में हुआ था। अगला है, बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया, तो 21 का बी हो जाएगा बी 1911। निम्न में किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है, तो 22 का बी हो जाएगा लेटेराइट, ठीक है, 22 का बी, ठीक है, 22 का बी हो जाएगा लेटेराइट। चलिए अगला है 23 नंबर, निम्न में कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है, तो 23 का डी हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए लिमोनाइट भी होता है, हेमेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है, तो 23 का डी होगा इनमें से सभी, ठीक है, ये गलती है इसका, ठीक है, इनमें से सभी होगा। अगला देखिए, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो 24 का हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा जामनगर, ठीक है। रहा है, निम्न में किसे आधार मानक धरातल की ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है, ऊंचाई मापी जाती है, तो ये सी हो जाएगा सागरीय सतह, 25 का सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 26 में, निम्न में किसे बाढ़ का देश कहा जाता है, बाढ़ का देश कहा जाता है, ठीक है, निम्न में किसे बाढ़ का देश कहा जाता है, तो 26 का डी हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, 26 का डी बांग्लादेश बाढ़ का देश कहा जाता है, ठीक है। अगला है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, तो 27 का ए हो जाएगा ओडिशा। अगला है, सागर, चलो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, सागर सम्राट क्या है, सागर सम्राट क्या है, 27 का ए हो जाएगा बंदरगाह। 29 में रहा है, पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, तो 27 देखिए 28 का देखिए ये क्वेश्चन, देखिए सागर सम्राट क्या है, तो ये देखिए ये गलत है, ये होगा बी नंबर हो जाएगा ड्रिल जलयान, ठीक है, इसका बी नंबर होगा 28 का बी, ठीक है, ड्रिल जलयान। अगला है 29 में, पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, तो 29 का डी नंबर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, 29 का डी। 30 में है, निम्न में कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा सूरत में नहीं है, ठीक है, कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, तो सूरत हो जाएगा। चलिए 31 में है, निम्न में कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट हैं, तो 31 का बी नंबर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ठीक है। अगला है, निम्न में कौन व्यापारिक फसल हैं, तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, चाय, रबर, कहवा, ये सभी होता है, ठीक है, तो 32 का डी हो गया। 33 में है, वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ, तो इसका हो जाएगा 33 का सी हो जाएगा, 33 का सी बेंगलुरु, 33 का सी। 34 में है, निम्न में कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया, 34 का बी हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा कांडला, ठीक है, कांडला, 34 का बी। 35 में है, देखिए इधर यहाँ देखिए फिर पढ़ देते हैं, क्वेश्चन छिप गया था। देखिए निम्न में कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया, तो ये बी नंबर हो जाएगा कांडला, ठीक है। 35 नंबर है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो 35 का डी हो जाएगा कोलकाता।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो 36 का डी नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, 36 का डी महाराष्ट्र। अगला है, निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है? सामुदायिक संसाधन है, ठीक है, 36 का बी हो जाएगा पंचायत भवन। अगला है 38 में भूस्खलन प्रबंध क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना। ठीक है, 38 का बी नंबर हो जाएगा। अगला है 39 नंबर, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? 39 का डी हो जाएगा। इनमें से सभी देखिए, चक्रवात भी होता है, भूस्खलन भी होता है, भूकंप भी होता है। ठीक है, तो इनमें से सभी 39 का डी हो गया। 40 नंबर है, भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 40 का ए घाटशिला। ठीक है, 40 का ए। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो इसका सी हो जाएगा पीट। ठीक है, अगला सी। अगला है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 42 का सी नंबर हो जाएगा। 42 का सी नंबर हो जाएगा। 43 में विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका 43 का ए हो जाएगा मौसिन राम। ठीक है, 43 का ए। चलिए 44 में क्वेश्चन देखते हैं। 44 में क्वेश्चन है, निम्न में किसे जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। चलिए 45 में क्वेश्चन है, 1973 से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था? तो 45 का ए नंबर हो जाएगा मैसूर। अगला है 46 में, पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ए नंबर हो जाएगा राज्य सरकार। चलिए 47 में क्वेश्चन देखते हैं। सब क्वेश्चन है, बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सा भाषा बोलता है? तो ये हो जाएगा डच। 47 का ए हो जाएगा। 48 में क्वेश्चन, निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है? तो 47 नहीं है। ठीक है, नहीं है दिया है, तो ये हो जाएगा कानून व्यवस्था। ठीक है, निम्न में क्या संघ सूची विषय नहीं है? तो ये 48 का डी में कानून व्यवस्था हो गया। चलिए 49 में क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो वह 49 का डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर वैशाली। 50 में हो जाएगा, दल बदल कानून निम्न में किस पर लागू होता है? तो 50 का बी हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर। ठीक है, सांसदों एवं विधायकों पर। तो 50 का बी नंबर आंसर सही है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिका के कार्यक्षेत्र विषय संविधान किस अनुसूची में लिखित है? तो ये 51 का सी हो जाएगा 12वीं। ठीक है, 51 का सी। 12वां क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो 52 का बी नंबर हो जाएगा नागौर। ठीक है, 53 नंबर है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 53 का डी नंबर हो जाएगा राष्ट्रपति। चल 54वां क्वेश्चन है, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई? तो 54 का सी नंबर हो जाएगा 1950। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी का स्थापना बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो 55 का ए नंबर हो जाएगा काशीराम। 55 का है। 56 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है? ठीक है, बनाता है। तो 56 का हो जाएगा बी नंबर सूचना का अधिकार नियम।
चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो 57 का डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर न्यायपालिका को, न्यायपालिका को। 58 नंबर है, 1956 में पाँच राज्य पुनर्गठन के अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था? तो 58 का बी नंबर हो जाएगा 14 और 6, 14 और 6। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 59 का सी नंबर हो जाएगा, 59 का सी, 1977। ठीक है, 1977, 59 का सी। एक दलीय प्रणाली किस देश में है? ठीक है, तो 60 का ए हो जाएगा चीन। एक दलीय प्रणाली किस देश में है? चीन में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तार विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, महिलाओं द्वारा। अगला है, निम्न में क्या पंचायत की व्यवस्थापिका हैं? तो ये हो जाएगा सी नंबर, ग्राम सभा। अगला है, निम्न में क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो 63 हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर है, जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है? तो ये सी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था। अगला है, बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो ये 65 का सी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र, 65 का सी। 66 नंबर है, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में किस देश का स्थान सर्वोपरि है? तो सी हो जाएगा, भारत। ठीक है, 67 का सी। देखिए 67 का ये सी नहीं होगा, ये होगा 90। ठीक है, 90 हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में किस देश का स्थान सर्वोपरि है? तो ये होगा बी नंबर होगा, 66 का बी हो जाएगा, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 66 का सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। चलिए 68 नंबर है, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 68 का बी नंबर हो जाएगा, प्रोफेसर पी सिंह महालनोबिस। 68 का बी। चलो 69 नंबर है, निम्न में से किनकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? तो 69 का डी नंबर हो जाता है, इनमें से सभी। अंतिम वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, ये भी होता है। ठीक है, नहीं की जाती है, तो इनमें से सभी होगा, 69 का डी। चलिए 70वां क्वेश्चन है, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा डॉलर, 17 का डी। 71 नंबर है, प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का वित्त प्रदान करती है? तो 71 का ए हो जाएगा, 71 अल्पकालीन। ठीक है, 71 का ए, अल्पकालीन। चलिए 72 नंबर है, निम्न में कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है? ठीक है, तो ये ए नंबर होगा, 72 का, ये चालू खाता। चलिए अगला है, किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत हैं? तो 73 का ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। अगला है 74 नंबर, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 74 का सी हो जाएगा, 1904। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो 75 का बी नंबर हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। देखिए शिक्षा हुआ, एक क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य भी आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य और सेवाएं। ठीक है,
सेवाएं। ये तीनों आपको कोई भी ऑप्शन में रह सकता है। निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाएं। आपको तीनों में कोई भी ऑप्शन में रहेगा, आपको मारना है। ठीक है। अगला है, सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में क्या है? तो 76 का डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए, निजीकरण भी होता है, उदारीकरण भी होता है, वैश्वीकरण भी होता है। तो 76 का डी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 24 दिसंबर। 77 का बी। अगला है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? तो 77 तो हो गया। 74, 78 का हो जाएगा ए नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है? ठीक है, 79 का सी हो जाएगा। 79 नीति आयोग। 79 का सी नीति आयोग। अगला है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन संस्था है? ठीक है, कौन संस्था है? तो 80 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। चलिए, टोटल 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में इंग्लिश का भी करवा देंगे।